Hello students, today we will talk about consumption good and capital good. So consumption good and capital goods are type of final goods. So before explaining consumption good and capital goods, we will talk about final good that we have discussed before also, that final goods are those goods which are used and consumed by consumer directly. So consumption good and capital goods are types of final good. First one is consumption good. Consumption goods are those goods which are directly used for satisfaction of human wants. They are not used in the production of other goods. जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं उससे आगे कोई फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होती है, दैट इज़ नोन एज कंजप्शन गुड्स. Consumption goods are meant for final consumption as final goods. Example, ice cream and milk used by households. जैसे कि हम लोग जो भी गुड्स हैं उन्हें हम यूज़ करें, उसके बाद उसका फर्दर कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ना ही फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए. सो दैट इज़ नोन एज कंजप्शन गुड्स. एग्जाम्पल, क्लोथ्स, बैग्स एंड मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, दैट कम्स अंडर कंजप्शन गुड्स. Consumption goods are divided into 4 categories: durable goods, second semi-durable goods, third non-durable goods, and fourth is services. So first we'll talk about durable goods. Durable goods refers to those goods which can be used again and again over a considerable period of time. जो बार बार यूज़ किए जा सकते हैं, that comes under durable goods. Example, television, refrigerator, mobile, that comes under durable goods. Second is semi-durable good. Goods which can be used for a limited period of time are termed as semi-durable goods. जो यूज़ बार बार किए जा सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेमी ड्यूरेबल गुड्स. एग्जाम्पल, क्लोथ्स, क्रॉकरी, शूज़, ये हम लोग यूज़ बार बार कर सकते हैं बट एक टाइम के बाद में वी वॉन्ट बी एबल टू यूज़ इट, सो दैट कम्स अंडर सेमी ड्यूरेबल गुड्स. Third, non-durable goods. Goods which are used up in a single act of consumption are known as non-durable goods. जो सिर्फ एक ही बार यूज़ किए जा सकते हैं. एग्जाम्पल, मिल्क, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ईटेबल थिंग्स होती हैं, उन्हें हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. सो दैट कम्स अंडर non-durable goods. Fourth one is services. Services refers to non-material goods which directly satisfy the human wants. They are intangible activities, that is, they can neither be seen nor touched. Example, service of teacher, doctor, banks, etc. So सर्विसेज में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, वो सब आता है जो हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है. वी कैन टच इट, वी कैन सी इट, बट वो हमारी जो भी वॉन्ट्स हैं उनको सेटिस्फाइड करने का काम करता है. दैट कम्स अंडर सर्विसेज. इसके अंदर सभी डॉक्टर्स हुए, लॉयर्स हुए, टीचर हुए, बैंकर्स हुए, बैंक में जो हमें सर्विसेज मिलती हैं वो सभी किसके अंदर आएंगी? सर्विसेज के अंदर. नाउ विल टॉक अबाउट कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज. जितने भी गुड्स होते हैं वो हमें फर्दर प्रोडक्शन के लिए जब यूज़ होते हैं, सो दैट विल कम्स अंडर कैपिटल गुड्स. एग्जाम्पल, हमने जो मशीनरी बनाई है उससे आगे हम क्लोथ्स अगर बना रहे हैं, जो भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मशीनरी इज़ ऑल्सो फाइनल गुड, बट उसे हम कैपिटल गुड क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो हमें फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर आगे जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है उसमें हेल्प करती है. सो दैट इज़ नोन एज कैपिटल गुड्स. मशीनरी फाइनल गुड होगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, उसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगी, लेकिन वो आगे प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स. जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? कैपिटल गुड्स के अंदर आते हैं. ओके, नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि जब भी हम कोई फर्दर प्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर जो भी हमारा कैपिटल गुड होता है, दे डू नॉट गेट मर्ज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. दे वॉन्ट लूज देयर आइडेंटिटी. सो कैपिटल गुड्स के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो लोग उसके अंदर मर्ज नहीं हो जाते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, but they need repairs or replacement over time as they depreciate over a period of time. जैसे जैसे टाइम जाता जाता है उनका यूज़ होता है, तो they need repair or replacement. Okay, so we will talk about difference between capital goods and consumption goods. So first one is human wants.
Consumption goods satisfy human wants directly, but capital goods, they don't satisfy human wants directly. Okay. Second one is production capacity. They are not involved in further production. इनका यूज़ जो है वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए नहीं होता है, ये हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं. बट कैपिटल गुड्स आर इन्वॉल्व इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस. थर्ड वन इज एक्सपेक्टेड लाइफ. मोस्ट ऑफ देम हैव शॉर्ट लाइफ एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स. बट कैपिटल गुड्स हैव लॉन्ग लाइफ, क्योंकि अगर मशीनरी हम उससे फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वी कांट चेंज इट कंटिन्यूसली. उनकी जो लाइफ होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, ज़्यादा टाइम तक यूज़ किए जा सकते हैं. ओके. नाउ फोर्थ वन इज़ डिमांड इन मार्केट. कंजप्शन गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड एंड कैपिटल गुड्स हैव डिराइव डिमांड. वाई? क्योंकि ये डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं कंज्यूमर द्वारा. But capital goods can't be used directly, so they have derived demand. Thank you.